आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक सुनहरा दिन है, क्योंकि देश के आसमान की सुरक्षा करने वाली वायुसेना को मिली हैं पहली महिला फाइटर पायलट। हैदराबाद में आज रक्षा मंत्री ने खुद इन्हें कमीशन देकर सेना में शामिल किया। हैदराबाद की हाकिमपेट एयरफोर्स एकेडमी में आज देश के गौरवशाली इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। पासिंग आउट परेड में वायुसेना के नए जाबाज अफसरों को ट्रेनिंग के बाद प्रेसिडेंट कमीशन देकर शामिल तो किया ही गया, 3 महिला जाबाजों को भी लड़ाकू विमान उड़ाने और देश की आसमानी सरहदों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई युद्धक विमान जो है वो चलाने में महिलाओं को जो है ये भागीदारी दी जा रही है, तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल कह सकते हैं और बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन ज़रूर कह सकते हैं, ना ही सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये तीनों देश की पहली महिलाएं हैं जिन्हें वायुसेना के लड़ाकू विमानों के पायलट यानी फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर कमीशन दिया गया है। परेड की सलामी लेने के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि उन्हें इन तीनों महिला फाइटरों पर गर्व है। I have got the best 3 women pilots in combat role, and they tell me that they are very proud of them because they are one of the best. So there should not be government, while taking such decision, always say that this is a initial phase. So don't get carried away by that wording. That is a typical government order which is issued, but I don't see any reason why that order will not become permanent and the multiplication takes place. Now it's 3, maybe next year it will be many more. After the training, 3rd stage training, they will be inducted into the actual combat aircraft. कड़ी ट्रेनिंग और बाधाओं को पार कर भारतीय वायुसेना के इतिहास में अपना नाम दर्ज करने वाली अवनी, भावना और मोहना को कर्नाटक के बीदर में 3रे स्तर के प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद अगले साल सुखोई और तेजस जैसे लड़ाकू विमान उड़ाने को दिए जाएंगे। देश की तीनों महिला फाइटर्स खुद को मिली जिम्मेदारी से बेहद उत्साहित हैं। Before going solo in the aircraft, we have been trained a lot with the instructors. We have been cleared by the examiner. So we feel confident, we feel good definitely, because flying solo in aircraft gives you a special feeling. We enjoyed a lot. So we have been lucky enough that our all subordinates, all instructors are very supportive and they never differentiate between any of us. Definitely it's a good feeling and we feel privileged and quite lucky the first one. It could be anyone. It's our luck that we are the one. Obviously, we are feeling quite fortunate for being the first ones. Anybody could have got that opportunity, but we got it and we are happy about it, making people proud, making everyone proud. यानी अब देश के आसमानी सरहदों की रखवाली में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बराबर की भागीदारी करेंगी और ये साबित कर देंगी कि वो भी किसी मामले में कम नहीं है। आपको दिखाते हैं वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में पहली बार शामिल हुई ये महिला पायलट कैसे इस बड़े मुकाम तक पहुंची। आसमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए इन 3 जांबाज महिलाओं के कंधे तैयार हैं। देश की वायुसेना को अपनी पहली लड़ाकू महिला पायलट मिल चुकी हैं। एक नहीं 3 लड़ाकू महिला पायलट, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। ये तस्वीरें फाइटर ट्रेनिंग विंग की हैं, जहां तीनों महिला लड़ाकू पायलट की ट्रेनिंग हुई। वायुसेना ने ही ट्रेनिंग का ये वीडियो जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे तीनों महिला पायलट ने 1 साल तक ट्रेनिंग ली। इसमें एयरक्राफ्ट को उड़ाने से लेकर क्लासरूम लेक्चर, खेलकूद और मेस से लेकर हॉस्टल में रहने का सफर दिखाया गया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले की मोहना सिंह ने दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई की है। उनके पिता भी एयरफोर्स में हैं। उनकी चाहत देश सेवा की परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाना है। मोहना के दादा एविएशन रिसर्च सेंटर में फ्लाइट गनर थे। हालांकि मोहना ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक किया है, लेकिन वो भी वही जिंदगी जीना चाहती हैं जो उनके पिता और दादा ने जी है। वो हवा में रहकर देश की सुरक्षा करना चाहती हैं। मोहना के माता पिता भी अपनी बेटी को देश की हिफाजत का जिम्मा दिए जाने से
बेहद खुश हैं। I'm really proud of her and proud of her because she continued this legacy and just carry forwarded it. So I wish her all the good luck. एमपी के सतना की औनी चतुर्वेदी के पिता मध्य प्रदेश सरकार में इंजीनियर हैं। औनी ने वनस्थली यूनिवर्सिटी जयपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। कॉलेज में फ्लाइंग क्लब के कुछ घंटों के अनुभव के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। इसके बाद वो एयरफोर्स की फ्लाइंग स्ट्रीम के लिए चुनी गयी, फिर फाइटर फ्लाइंग के लिए क्वालिफाई किया। औनी देश का बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हर रोज उड़ाना चाहती हैं। बिहार के दरभंगा की भावना कांत का कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनका बचपन से सपना था कि वो एक चिड़िया की तरह आसमान में उड़ती रहें। इसीलिए उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई करने वाली भावना का लक्ष्य एक अच्छा फाइटर पायलट बनकर देश के लिए लड़ना है। वो कहती हैं एयरफोर्स में ट्रेनिंग की स्टेज 1 पार करने के बाद जब उन्हें फाइटर स्ट्रीम के लिए चुना गया, वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। पिछले साल 8 अक्टूबर को वायुसेना के 83वें स्थापना दिवस के मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने ऐलान किया था कि अब महिलाओं को फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया जाएगा और आज ये ऐलान पूरा हो गया है।